जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। इस हफ्ते की करंट अफेयर आपकी 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की करंट अफेयर को इसमें हम देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस में बुलेट्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट। ये वन लाइनर आपको इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि आपको एक बार आप 2-3 बार से पढ़ लोगे तो सामने जब आपके ऑप्शन आएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो आज का पहला करंट अफेयर है आपका विश्व जल दिवस कब मनाया गया? 22 मार्च को मनाया गया। ठीक है। वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 किसे मिला? बीना अग्रवाल और आपका जेम्स के बायस को मिला है। अमेरिका में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है। कहाँ पे? अमेरिका। अब अमेरिका से रिलेटेड कोई आपको फैक्ट अगर याद आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी मैं बता रहा हूँ। अमेरिका में आपकी अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे आपकी झील है आपकी। ठीक है, इन्हें 5 लेक्स कहा जाता है, फिंगर लेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, जिसकी आज क्या है? SM हीरो। क्या बोलोगे आप? SM हीरो, यानी कि सुपीरियर, मिशिगन, यूरेन, ईरी, आर से छोड़ दी और उसे ऑन्टेरियो। ये 5 है आपकी। ठीक है, 5 इसमें झील है जिन्हें पंच झील या फिर क्या कहा जाता है? फिंगर लेक्स भी कहा जाता है। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता वॉन गेथिंग बने हैं। कौन बने हैं? वॉन गेथिंग। शरद कमल को पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। कौन? शरद कमल। और कौन किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि किस खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला है ऑपरेशन इंद्रावती। हेती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन इंद्रावती किससे रिलेटेड है? हेती में जो फंसे हुए भारतीय हैं उनको निकालने के लिए शुरू किया गया है। क्या नाम है उसका? ऑपरेशन इंद्रावती। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च को। ठीक है। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा PM बने हैं। देखिए इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताना है, मैंने इसको मेंशन किया काफ़ी बार। मैं आयरलैंड के बारे में पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, आपको कमेंट सेक्शन में करंट उसको एक फैक्ट आपको बताना है। हेडक्वार्टर, करेंसी, कैपिटल, इन तीनों छोड़ के कुछ अलग एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है। अगला लिखा है अर्थ आवर डे 23 मार्च को मनाया गया। 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय, पहले आ गया ना, पहले भारतीय कौन बने? विराट कोहली। देखिए अभी हमने पेरिस ओलंपिक के बारे में बात करी थी। ठीक है, जो टेबल टेनिस प्लेयर थे आपके शरद, उनके बारे। इससे रिलेटेड ही आपका एशिया की अगर हम बात करें, यूरोपियन कंट्री आपका फ्रांस, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फ्रांस आपका यूरोपियन कंट्री, आपका कौन सा कंट्री है? यूरोपियन कंट्री। ठीक, इसकी राजधानी पेरिस है और पेरिस में ही आपके ओलंपिक होने वाले हैं। ठीक, जिसमें टेबल टेनिस प्लेयर जो है आपके शरद जी, वो उसके ध्वज भाग होंगे, फ्लैग बेयर होंगे। बहुत सवाल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रांस राजधानी क्या है इसकी? पेरिस। पेरिस में हेडक्वार्टर का है? यूनेस्को का। ठीक है। इसके आप नीचे आओगे तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, इधर काला सागर, ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट शुरू हो जाता है। ठीक है। अब एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोपियन कॉन्टिनेंट को अलग कौन सा पर्वत श्रृंखला करता है? बताइए। यूराल पर्वत। ठीक, इधर आपका कैस्पियन सागर, ये आपका एशिया नीचे की तरफ। यहाँ पे आप आओगे तो रेड सी, इधर है इंग्लिश चैनल आपका। ठीक, और ये यहाँ पर आपकी जिब्राल्टर संधि है। आपकी जिब्राल्टर संधि किसी के साथ अलग करती है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। कौन सी? जिब्राल्टर संधि। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारी फैक्ट्स हमने क्लियर करे। ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है बाल्टिक सागर, ये नॉर्थ सी है, पे ऑफ बिस्के। और अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा है जहाँ पर काटती हैं आपकी, वो क्या कहलाता है? गिनी की खाड़ी, जो कि कहाँ पड़ेगा? आपके साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल आप नीचे की तरफ देखो, किसमें? कहाँ पर? गिनी की खाड़ी में। ठीक, ये काफ़ी सारे हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसके साथ फ्रांस के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन फ्रांस से पढ़ते पढ़ते काफ़ी चीज़ें हमने इसमें क्लियर करी। विश्व टीवी दिवस कब मनाया गया? 24 मार्च को मनाया गया। इसकी थीम क्या है? हाँ, हम टीवी को खत्म कर सकते हैं। और ये कैसा रोग है? संक्रामक रोग है, एक से दूसरे से
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। और कैसा किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है आपके। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले सब पहले व्यक्ति कौन है? क्रिस ब्राउन, जो कि कहाँ है? प्रशांत महासागर में, न्यूजीलैंड के पूर्व में, ठीक है, न्यूजीलैंड के पूर्व में आपका है, ठीक है। सबसे दूरस्थ मतलब यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा दूर है, यहाँ पे कोई जल्दी से कोई पहुंच नहीं पाया, तो यही पहुंचे हैं कौन? क्रिस ब्राउन। अब न्यूजीलैंड है आपका पूर्वी न्यूजीलैंड और दक्षिणी, तो इसके बीच में आपका तस्मानिया सागर इसके पास पड़ता है, कुक जल संधि और बॉस जल संधि न्यूजीलैंड के आसपास ही पड़ती हैं आपकी। तो ये आपके एक्स्ट्रा फैक्ट है। डोल पूर्णिमा उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। वहाँ पे भी नरेंद्र मोदी जी आपके प्रधानमंत्री जो हैं वो गए थे। भूटान में ग्याल, त्सुएन, जेत्सुन, पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। टाइगर ट्रिम्स क्या है? एक युद्धाभ्यास है आपका, जो कि भारत और यूएसए के भारत और यूएसए के बीच में हुआ। ये आपको पता होना चाहिए। यूएसए के बारे में मैंने आपको अभी काफ़ी चीज़ें बताई हैं। अब जैसे वहाँ पे आप किसी घास का मैदान भी आपका एक्स्ट्रा फैक्ट से रिलेटेड आप करेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है, जैसे पेरी घास के मैदान वगैरह हैं आपके, ठीक। और अगर किसी पर्वत श्रृंखला, जैसे आपने बात करी रॉकी पर्वत श्रृंखला, वो है, वो भी कहाँ पर है? आपकी उत्तरी अमेरिका में ही है। भारत के अमूल ताज़ा मिल्क को अमेरिका में भी लॉन्च किया जाएगा। अमेरिका काफ़ी बार आ चुका है, देखिए। अब यहाँ पे एक चीज़ है अमूल। अब अमूल की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है। डोला होली महोत्सव उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, ठीक है। और इसके चीफ मिनिस्टर कौन और राज्यपाल? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राजकीय पक्षी है, ठीक है। इसे IUCN ने क्या करा है? रेड डाटा बुक में शामिल करने के लिए कहा है। ये संकटग्रस्त प्रजाति है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग लोगों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया। सक्षम ऐप मतलब वहां से आप अपना जो वोट है वो डाल सकते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके, ठीक। NIA के प्रमुख यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो प्रमुख बने हैं वो कौन बने हैं? सदानंद दाते। ILO रिपोर्ट के अनुसार भारत में 88% कौन है? बेरोजगार युवा हैं आपके। कितने? 88%, सॉरी 83% आपके कौन है? युवा हैं। अब ILO की फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और जो जिनेवा है वो वहाँ पे कई सारे आपके हेडक्वार्टर है। साथ ही साथ स्विट्जरलैंड जो है वो यूरोपियन कंट्री है आपका। महिला एशिया कप क्रिकेट 2024 दाम्बुला श्रीलंका में खेला जाएगा। गुड फ्राइडे उत्सव ईसा मसीह के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके 3 दिन बाद आपको ईस्टर मंडे आपका मनाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि इस दिन यीशु जी जो थे, ईसा मसीह जो थे, वो जीवित हो गए थे। किस दिन? ईस्टर मंडे, या इसके यानी कि फ्राइडे के 3 दिन बाद। मीम कॉइन्स में मीम्स कॉइन एक क्या है? क्रिप्टो करेंसी है, मतलब डिजिटल करेंसी। जैसे आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, वो क्या है? आपकी क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, वर्चुअल आपकी। तो ऐसी करके ये है आपकी कौन सी? मीम कॉइन्स, इसका क्रिप्टो करेंसी का उदाहरण है, ठीक है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन बन सकता है इसमें। मिस यूनिवर्स में पहली बार भाग लेने वाला देश कौन बना? सऊदी अरब बना है। ये कहाँ पे होगा? मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता है वो कहाँ होगी? मैक्सिको में होगी, ठीक है। अब मैक्सिको कहाँ है? बिल्कुल उत्तरी अमेरिका के नीचे की तरफ, ठीक है। और सऊदी अरब की जो पार्टिसिपेंट है उनका नाम क्या है? रूमी। क्या नाम है? रूमी। ICC के अंपायर लिस्ट में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी कौन बने? शरफुद्दौला इब्ने। बाल्टीमोरा ब्रिज कहाँ पर है? USA में है। कहाँ पर है? USA में। अभी इससे एक पानी का जहाज जो निकल के जा रहा था और वो उस ब्रिज से टकरा गया था और ब्रिज एकदम से कोलैप्स हो गया, टूट गया था, ठीक है। आपने काफ़ी उस पर सोशल मीडिया पे उसकी पिक्स भी देखी होंगी, वीडियो भी अपने शायद देखी हो। बैंक ऑफ इंडिया पर आयकर विभाग ने 544 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ये बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया पर आयकर विभाग ने 544 करोड़ का क्या लगाया? जुर्माना लगाया। शिग्मोत्सव त्योहार जो गोवा में मनाया गया, गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत और काजू जो है वहां पर GI टैग है। आपने मूवी देखी होगी मुझसे शादी करोगे, तो उसमें वो होता है अक्सर जो वो होते हैं
अक्षय कुमार वो शराब पी रहे होते हैं, वो कहते हैं इस सलमान खान इतने में देख लेते हैं और वो कहते हैं कि तू क्या पी रहा है, तो कहता है ये गोवा की एक प्रसिद्ध वो है काजू फेनी का जूस बताता है वो, ठीक है। तो वो क्या है आपका जीआई टैग, तो काजू की जो वहाँ पे जाओगे आप तो काजू बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है ये गोवा में है और ये काजू को क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया है। पहला परमाणु शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, बेल्जियम में हुआ, कहाँ हुआ, बेल्जियम, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने इस हफ्ते की करंट अफेयर को कर लिया। लगभग 30-35 बुलेट्स हैं आपकी और बहुत इंपॉर्टेंट है विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपके, हर लगभग हर क्वेश्चन के हर बुलेट के लिए मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए हैं। आप साथ ही साथ इन एक्स्ट्रा फैक्ट्स को आप नोट करते चलें। किसी न किसी कंट्री के बारे में मैं डिटेल में आपको बताता रहता हूँ कि भाई इसको आप जरूर कर लें, ठीक। तो उसको आप अलग अलग नोट्स आपके बनाते रहेंगे अगर कंट्रीज़ के, तो आप देखेंगे कि आपके लगभग जितने आपके लगभग 195-200 देश हैं, उन सारे देशों के बारे में आपको एक रफ नोट्स आपके बन जाएंगे, जिससे किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो एकदम से आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।